ये परीक्षा 3 दिनों तक चलेगी, जिसका पहला दिन कल सुबह शुरू हो रहा है। आप दोनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। अब आप सब जा सकते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रचंड देव। जी महाराज। मैं राजा हूं, सिर्फ प्रेम स्वीकार कर सकता हूं, रिश्वत नहीं। ये जो तुम फलों के थाल लेकर आए हो, ले जाओ। जो आ गया महाराज। प्रणाम महाराज। अरे कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? हाँ, अरे मुझे तो पक्का विश्वास है कि राजा साहब ने भीम को धन नहीं दिया होगा। अगर धन दिया होता तो अभी तक वो उछल कूद करके यहाँ पे आ गया होता। हाँ? अरे ऊ की तो आदत है हर जगह जाए कि अपन बेइज्जती करवाने की। तो वहाँ अपन बेइज्जती करवाएगा, अब मुंह लटका के ही आ जाएगा। अब जाऊं मैं अंदर? भीम को छात्रवृत्ति ना मिलने से मुझे भी खुशी ही होगी। यही सुनना था ना सबको। भीम के लिए ये उसकी आखिरी उम्मीद है। कहाँ चल दिए राम जी? अपने हारे हुए बेटे का स्वागत नहीं करोगे? हम तो बाजा वाजा भी बजाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ, हम तो ढोलो बजाओ और नचबो करब। हाँ हाँ, जरूर नाचेंगे और ढोल बजाएंगे। बजाओ बजाओ। जिनके पास राम जी जैसा पिता हो, उसका बेटा कभी हार नहीं सकता है। क्या हुआ? आपको छात्रवृत्ति मिली या नहीं? मिली नहीं है, परंतु मिलने की अधिक संभावना है। संभावना बनी है मतलब बुआ, निकुंज नाम का एक लड़का है। हम दोनों के बीच प्रतियोगिता होगी और हम में से जो भी ज्यादा अंक लाकर पास होगा, छात्रवृत्ति उसे मिलेगी। हाँ, तो निकुंज ही जीतेगा। अरे भीम से क्या होगा? हाँ? मैं तो चाहता हूँ ये भीम हार जाए तो अच्छा है। अगर ये जीत गया ना, तो फिर भाषण देना शुरू कर देगा। आपके चाहने से क्या होगा? जब परिणाम आएंगे तब देखिएगा। अरे क्या देखेंगे? यही कि कैसे मेरे पति संघर्ष करके जीतकर आगे की पढ़ाई करेंगे। और हाँ, जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं बोलोगे तुम लोग। ले जाओ तुम्हारा ढोल ताशा यहाँ से। आप अंदर चलिए। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। परीक्षा में जो सबसे अच्छा परिणाम लाएगा, छात्रवृत्ति उसकी।
डर लग रहा है। हाँ पापा, लेकिन इस बात का नहीं कि नतीजा क्या आएगा, बल्कि इस बात का कि नतीजा अगर हमारे पक्ष में नहीं आया तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। निकुंज और मेरे बीच की प्रतियोगिता का परिणाम जिस दिन आने वाला है, उसी दिन कॉलेज में फीस भरने की अंतिम तारीख भी होगी। देखो बेटा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये मत सोच। और फिर तुम निकुंज को हराने के लिए इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हो, बल्कि खुद को जिताने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। कोई भी व्यक्ति दूसरे को हराने के लिए भाग लेता है या खुद जीतने के लिए, उससे उस व्यक्ति की नीयत तय होती है और यह भी तय होता है कि उसकी जीत कितनी बड़ी होगी, कहां तक होगी, उसका प्रभाव कितना व्यापक होगा। देखो बेटा, कल तुम जाओगे तो किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जिताने के लिए जाओगे। अगर तुम जीत गए तो स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर स्कॉलरशिप मिलेगी कि आगे की पढ़ाई थोड़ी बहुत आसान होगी। बाकी जो होगा सो होगा। जी पापा। निकुंज, कल तुम्हें उस भीमराव को हराने जाना है। इसलिए हमने तुम्हारे लिए खास तरह के बादाम मंगवाए हैं। इसे खाओ, इससे दिमाग जो है ना मजबूत रहता है और बुद्धि तेज। बस इतना याद रखना, तुम्हारी जीत से ज्यादा जरूरी हमारे लिए उस भीमराव की हार है। और तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं, बल्कि पूरे ऊंची जात वालों की जीत होगी। मुझे भी उस छोटी जात के भीम को हराकर उसकी औकात पता नहीं है, और मैं उसे जरूर हराऊंगा। शाबाश। भीम, भीमराव। भीम भैया, क्या हुआ? हम सब भी तेरे साथ चलेंगे। मगर क्यों? हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए और तुम्हारी जीत का साक्षी बनने के लिए। अच्छा, फिर तो हम लोगों का चलेंगे चाहिए, भीमराव की हार का साक्षी बनने के खातिर। ढोल बजाकर नाचने का असली मजा तभी आएगा जब ये भीमराव परीक्षा में हार जाएगा। भीम, हम सब साथ चलेंगे। हाँ भीम, पूरा परिवार साथ होगा तो प्रोत्साहन मिलेगा और सहारा भी मिलेगा। जी बिल्कुल, हम सबको जाना चाहिए, क्योंकि आज तक इसे सिर्फ कॉलेज जाते देखा है। वहां जाकर पढ़ता भी है या नहीं, ये भी तो देखना होगा ना। हाँ तो फिर ठीक है, एक काम करिए, चाल के सारे लोग चलिए, और जिसे पक्ष में चलना है पक्ष में चले, जिसे विपक्ष में चलना है विपक्ष में चले। भीम, तू जाकर आ, मेरी तबीयत कुछ साथ नहीं दे रही। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तू घर पर आराम कर। हाँ, और आप सब चिंता मत कीजिए, जाइए, मैं हूँ इनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन भैया। भीम, जा तू, और मैं इंतजार करूंगा तेरा यहाँ आने का वापस। विजय होकर आना। चलिए। हाँ चलो। चलिए चलिए।
हमें अभी सयाजी महाराज के यहाँ जाना है। वहाँ उस छोटी जात वाले भीमराव और हमारी बड़ी जात वाले निकुंज के बीच प्रतियोगिता है। हमें जाकर देखना है कि जीत किसकी होती है। पर चंडदेव जी, जीतेगा तो हमारी जात वाला ही। अच्छी बात है, चलिए रास्ते में और भी लोगों को लेते हैं। जीते वही जो ज्यादा काबिल हो। महाराज की महाराज की महाराज की। जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि निकुंज और भीमराव के बीच प्रतियोगिता होगी, तो उस प्रतियोगिता का प्रारंभ आज अभी शुरू होता है। और आप दोनों के लिए इस प्रतियोगिता का यह पहला चरण होगा। दिए लाए जाए। एक एक मशाल लाकर इन दोनों के सामने रखी जाए। जनार्दन, इतनी दिए का महाराज क्या करेंगे? मुझे भी नहीं पता हितेश बाबू, देखते हैं ना क्या होगा। अच्छा, इन मशालों से इन दियों को जलाना है आपको। तो सबसे पहले निकुंज आप जलाओगे। जी महाराज। भीमराव, उसके बाद तुम। जी महाराज। तो निकुंज, तुम्हारे सामने जो थाल है उसमें रखे गए दियों को जलाना शुरू करो। जी महाराज। भीमराव, अब तुम जलाओ। जी महाराज। देखो बेटा, आज तक जो भी लोग सफल हुए हैं उन सब में एक बात समान होती है। वो लोग अपने हर काम को बड़े प्यार, इज्जत और बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो तुम भी कोई भी काम करते वक्त ये बात जरूर ध्यान में रखना। पानी पीजिए ना, बहुत खांसी आ रही है आपको। पानी पीजिए, आपको बहुत खांसी आ रही है। आपकी खांसी नहीं रुक रही है, डॉक्टर के पास चलते हैं ना। नहीं लक्ष्मी, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही लक्ष्मी। आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, चलिए डॉक्टर के पास चलिए। साहेब मेरे
गंभीर बीमारी है इन्हें इलाज और आराम के साथ साथ पौष्टिक खाना बराबर लेने की जरूरत है। आप इन्हें यहाँ पे भर्ती कराइए, हम इलाज शुरू करेंगे। आप फीस काउंटर पर जाकर 3 रुपए जमा करा दीजिए। अब बैठिए यहाँ पे, बैठिए। पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। अब रहिए यहाँ पे, मैं देखती हूँ कुछ। क्या हुआ? कहाँ से आएगा पैसा लक्ष्मी? पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। लक्ष्मी, मुझे अभी के अभी मुंबई छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे इस हालत में? घर की स्थिति देख रही हो तुम? इस स्थिति में कहाँ से लाएंगे इलाज के लिए पैसा मेरे लिए? और भीम तो मेहनत कर रहा है ना अपनी छात्रवृत्ति के लिए। इस परिस्थिति में अगर घर वालों को मेरे इलाज के बारे में पता चला ना तो ध्यान भट जाएगा सबका, और फिर हमेशा की तरह सब इलाज में, खाने में, इन सब के पैसे जुटाने में लग जाएंगे। मुझे जाना पड़ेगा लक्ष्मी, जाना पड़ेगा। सुनिए, आपको कहीं अकेले जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें लक्ष्मी, बताओ। हम मेरे मायके चले, कोकण, वहां आपका इलाज भी हो जाएगा। जब तक भीम बाबू और बाकी के चौल वाले आते हैं, हम तब तक निकल जाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। चलिए, जल्दी चलते। भीमराव, मैंने कहा था तुमसे मशाल से दिए जलाने हैं, किंतु तुमने दिए से दिए जलाए। ऐसा क्यों? क्षमा करें महाराज, लेकिन मेरे लिए इन दियों का जलना शिक्षा के विस्तार जैसा है। शिक्षा की लौ एक दूसरे को ऐसे ही प्रज्वलित करती है जैसे अभी एक दिए की लौ ने दूसरे दिए को जलाया। महाराज, ऐसा करने से सब दिए जल भी गए और एक भी दिए का नुकसान नहीं हुआ। महाराज, हमें लगता है कि निकुंज का भी अपना कोई तर्क होगा। आप इससे इसका तर्क भी तो पूछिए। अवश्य। निकुंज, तुम्हें कुछ कहना है? जी महाराज। महाराज, मेरे लिए ये मशाल एक गुरु के जैसी है और ये दिए उसके शिष्य के जैसे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब पढ़ ही ले। जो दिए टूट गए वो ऐसे ही थे जिनकी किस्मत में पढ़ाई नहीं है। तो मैंने शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर पेश करने की कोशिश की है महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शिक्षा के इसी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है ताकि समाज में एक भी दिया जले बिना ना टूटे।